हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर आज इकोनॉमिक्स जो है आर्ट्स कॉमर्स 11th क्लास के लिए लेके आया हूँ। देखते हैं हमारा जो सेकंड यूनिट जो है जिसका नाम है मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं, उसका लास्ट टॉपिक हमारा जो बाकी है वो आज मैं कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। देखते हैं 2.9 में हमने देखा कि व्यापार चक्र क्या है, हम देखेंगे। तो मानव जीवन की तरह ही अर्थतंत्र में चक्रीय परिवर्तन होते रहते हैं। अर्थतंत्र में होने वाले असंतुलन, उतार चढ़ाव और परिवर्तन को मुख्य 4 प्रकार से हो सकते हैं। पहला आकस्मिक परिवर्तन, दूसरा मौसमी परिवर्तन, तीसरा दीर्घकालीन परिवर्तन और चौथा चक्रीय परिवर्तन। पहला अकस्मात आर्थिक परिवर्तन किसे कहते हैं? अर्थतंत्र में अकस्मात परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण चक्रवात, बादल फटना, उसके बाद बाढ़ आना, फिर अकाल पड़ना इत्यादि परिबल जो है अर्थतंत्र में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव या दीर्घकालीन असरें पैदा करते हैं। अकस्मात परिवर्तन कई बार अर्थतंत्र के किसी एक भाग या प्रदेश तक ही सीमित हो सकते हैं। उदाहरण कृषि, उद्योग क्षेत्र इत्यादि। दूसरा मौसमी आर्थिक परिवर्तन, अर्थतंत्र में ऋतु आधारित परिवर्तन भी होते रहते हैं। ठंडी, गर्मी और बरसात में बाजार में अलग अलग मांग का सृजन होता है और उसके अनुसार उत्पादन रोजगार में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि प्रतिवर्ष मौसमी परिवर्तनों का एक चक्र चलता रहता है जिसमें समयांतर में परिवर्तन होते रहते हैं। तीसरा दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन, अर्थतंत्र में किसी निश्चित दिशा में लंबे समय तक परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है जिसे दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन कहते हैं। किसी भी गतिशील अर्थतंत्र में दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन होते रहते हैं जो एक ही दिशा में होते हैं। यहाँ परिवर्तन चक्रीय नहीं होते। और चौथा है चक्रीय आर्थिक परिवर्तन, एक ही समय अवधि के दौरान ऊर्ध्वगामी और अधोगामी आर्थिक रुझान का सृजन चक्रीय आर्थिक परिवर्तन है और ऐसे परिवर्तन निश्चित होने के बावजूद उन्हें पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के व्यापार चक्र चक्रीय परिवर्तन के रूप में जाने जाते हैं। अलग अलग साथियों ने चक्रीय परिवर्तन व्यापार चक्र की परिभाषा दी है। तो 2.10 क्या है? व्यापार चक्र की व्याख्याएं। हैबरलर के मतानुसार अर्थतंत्र में बारी बारी से आने वाले इच्छनीय और अनिच्छनीय आर्थिक परिवर्तन अर्थात कि चक्रीय व्यापार चक्र। हॉट्रो के मतानुसार व्यापार में इच्छनीय और अनिच्छनीय सोपान से जो बारी बारी परिवर्तन आते हैं उन्हें हम व्यापार चक्र कहते हैं। तो व्यापार चक्र की व्याख्या के आधार पर नीचे दर्शाए गए महत्वपूर्ण लक्षण बता सकते हैं हम लोग। तो पहला है अर्थतंत्र में आर्थिक उतार चढ़ाव होते रहते हैं। दूसरा अर्थतंत्र में इच्छनीय और अनिच्छनीय ऐसे 2 आर्थिक सोपान देखने को मिलते हैं। तीसरा मूलभूत रूप से अर्थतंत्र में उपयोग के परिणाम स्वरूप उत्पादन मांग में परिवर्तन होते हैं। और चौथा व्यापार चक्र उतार चढ़ाव समान समयांतर में उत्पन्न नहीं होते। 2.11 हमारा है व्यापार चक्र के सोपान। समझने के लिए व्यापार चक्र के 4 सोपान नीचे दर्शाए गए हैं। पहला तेजी, व्यापार चक्र के इस सोपान में व्यापार प्रकृति उच्चतम कक्षा में होती है जहां मांग और उपभोक्ता के ऊंचे दर के कारण अर्थतंत्र में लाभ की स्थिति का सृजन होता है, इसलिए पूंजी निवेश और रोजगार का ऊंचा दर देखने को मिलता है। दूसरा गिरावट, लाभ की अपेक्षा से पूंजी निवेश बढ़ता है, साधनों की मांग बढ़ने से उसकी कीमत बढ़ने लगती है जिससे उत्पादन खर्च में बढ़ोतरी होने से लाभ घटने लगता है। दूसरी और लोगों का उपभोग घटते दर पर बढ़ने से अर्थतंत्र में कमजोरी देखने को मिलती है, मांग कम होने लगती है और उपभोक्ता में कमी होती है और नए पूंजी निवेश के लिए कोई आमंत्रण नहीं रहता है। उसके बाद मंदी आ जाती है। तो मांग में कमी पूर्ति की बढ़ोतरी पैदा करती है, कीमत घटने के रुझान से लाभ घटता है और लाभ घटने से पूंजी निवेश और रोजगार में कमी होने लगती है। परिणाम स्वरूप और आर्थिक भाव घटने की उम्मीद से मांग में होने वाला परिवर्तन रुक जाता है जिसे मंदी की स्थिति कहते हैं। यहाँ लोगों के पास खरीद शक्ति होने के बावजूद भी वे खरीद नहीं
सकते हैं और मांग का अभाव पूंजी निवेश और रोजगार के अवसरों में निराशाजनक स्थिति का निर्माण करता है। और लास्ट टॉपिक है कि भाई सुधार। तो अर्थतंत्र में व्यापार निराशा में से अपने आप खरीदी की और रुझान नए वातावरण का सृजन करता है। मांग बढ़ने से मांग बढ़ने से लाभ की उम्मीद पैदा होती है। बेरोजगार साधनों को काम मिलने से उसकी आय में बढ़ोतरी होती है। आय में होने वाली बढ़ोतरी खर्च में बढ़ोतरी करता है और खर्च मांग को असरकारक बनाकर लाभ की परिस्थिति का निर्माण करता है और अर्थतंत्र सुधार की स्थिति में गति करने लगता है। इस प्रकार अर्थतंत्र में आने वाले चक्रीय परिवर्तन व्यापार चक्र है और हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे परिवर्तन मांग मूर्ति पर आधारित बाजार व्यवस्था में अधिक प्रभावशाली है। तो बच्चों, इसी के साथ आपका दूसरा पार्ट समाप्त होता है। तो आपको पेज नंबर 17 से स्वाध्याय की शुरुआत की गई है, जिसका पहला क्वेश्चन MCQ से शुरू हो रहा है। वो क्वेश्चन से लेकर आपको स्वाध्याय के जितने भी क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए और संक्षिप्त में उत्तर दीजिए सारे, और विस्तारपूर्वक उत्तर दीजिए सारे, आपको लिख के मुझे चेक करवाने हैं। उसके बाद अगले वीडियो में आपका मांग जो पार्ट, डिमांड जिसको कहते हैं, तीसरा पार्ट शुरू करूँगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं।